हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन को, और बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और कई बार मैंने बता दिया है। ठीक, टाइम अप। अब देखो इसमें जो है क्या बोला गया है उसको ध्यान से देखो, एक मिनट। इसको ना ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है पहले और दूसरे के स्थान को आपस में बदला जाता है। तो इसमें जो दूसरी संख्या है उसके ऊपर ध्यान दो पूरी तरीके से, क्योंकि वो पहले होने वाली है ना। तो इसमें जो ये तीन है, सबसे छोटी कौन सी होगी? तो हमको बीच का ना, बीच में ना, जो दूसरे नंबर में जो जिसकी संख्या सबसे छोटी होगी ना, वही बीच की वही होगी। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मेरे को पता चलता है ये तीन और ये तीन, बाकी सब में तो बीच में बड़ा बड़ा है, बस यही जो दोनों है वो हो रहा है। अब पहले और दूसरे को आपस में बदला जाए तो जो, अब जिसका सामने का जो है छोटा होगा ना वो छोटा हो जाएगा। तो ये देखो इसमें दो जो है ना वो 5 से छोटा है। तो हमारा ये वाला जो संख्या है वो हमारा जो है आंसर है। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है। यदि अंतिम के साथ साथ पहले अंक में एक घटाया जाए, अंतिम और पहले में एक घटाया जाए और फिर दूसरे और तीसरे को आपस में बदला जाए, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या दूसरी होगी? आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, कौन सी संख्या दूसरी होगी? तो सबसे पहले तो आप एक घटाओ और एक मत घटाओ। क्या पहले क्या बोल रहे हैं, एक मिनट पहले, और यदि अंतिम के साथ साथ, अंतिम के अंक के साथ साथ पहले अंक में, देखो इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये जो है पहले के साथ साथ अंतिम में कर रहा है और उसको आपस में इंटरचेंज कर रहा है, तो इसलिए वो घटाना पड़ेगा और दूसरे और तीसरे को चेंज करना है। तो लेकिन सबसे पहले तो अंतिम, पहले पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसमें एक घटा रहे हैं उसमें कहीं हमारा परिणाम तो नहीं आ रहा है। सबके अलग अलग हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी की संख्याएं अलग अलग हैं। तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि दूसरे और तीसरे में क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ही देखेंगे। तो हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। क्यों? घटाएंगे तो सभी में घट जाएगा, और दूसरा इसमें देखो सबके पहले पहले जो संख्या है वो डिफरेंट है, इसलिए हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल इसको आरोही क्रम में लिख दो और वही हमारा आंसर होगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार चेक जरूर करूंगा कि ये वाला जो है सही है कि नहीं। तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। क्या है ये? 5, 2, 3। सबसे पहले क्या आ जाएगा? दो, दो के बाद क्या आ जाएगा? 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6। हाँ, तो मतलब क्या हो गया, ये वाला जो संख्या है वो हमारा सही है। तो अब मैं देख लेता हूँ एक बार। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा आंसर बहुत एकदम सही है और इसमें जो है ट्रिक एकदम सही काम किया है। यदि संख्याओं के सभी सभी दूसरे अंकों को 2 से घटाया जाता है और फिर 1 से बढ़ाया जाता है और आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, क्या? दूसरे अंकों को 2 से घटाया जाता है और संख्याओं को एक एक बढ़ाया जाता है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो पूरी श्रृंखला में कितने अंक 2 या 2 से अधिक बार आएंगे? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन फालतू होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये जो है, सही बताऊं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। लेकिन फिर भी ये जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये वाले जो क्वेश्चन है अभी जो है ये उतना हार्ड भी नहीं है। ये इस वाले को हम लोग देखते हैं यहाँ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाता है, अंतिम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो हम इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याओं के अंतिम एक पूर्ण वर्ग होगा? ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बार देख रहा हूँ, इस बुक में भी है और आते हैं ऐसा टाइप का, देखो। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, मे भी शायद नहीं आए। क्या एक जोड़ा जाए? अब इसमें एक जोड़ दो, चलो 6 हो गया, नहीं आया। 6 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें एक जोड़ दो, 2 आ गया। पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 8 में एक जोड़ दो, 9 आ गया। अरे यार, मैंने तो बता दिया। चलो पहले इसको 30 सेकेंड आप बनाओ। दूसरे और तीसरे को भी मैंने बता दिया था।
चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, बताता हूँ मैं क्या हुआ। इसमें एक जोड़ो 6 हो गया, नहीं आया, पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। अब दूसरे वाले संख्या में एक जोड़ो, इसमें 2 आ गया, नहीं हुआ। इसमें एक जोड़ो 9 आ गया है, और इसमें एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब है। और इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जो कि है। 7 नहीं है, सॉरी 7 नहीं है, केवल 2 संख्याएं जो है, हमारे वाला आंसर हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदला जाता है तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो क्या कह रहा है। सबसे पहले आप ये देख लो कि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे, तो तीसरा हमारा डिसाइड करेगा। ये 7 है, ये 9 है, 9 वाला अधिकतम चांसेस रहता है कि सबसे बड़ा हो, तो 9 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 वाला जो है सबसे छोटा हो जाएगा और ये 9 वाला जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, संख्याओं नहीं क्या है, तीसरे अंक को आपस में बदला जाए तो छोटी संख्या के तीसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक का योग क्या होगा। अब देखो इन दोनों के पहला संख्या क्या है, जैसे ही इंटरचेंज होगा ये दोनों आपस में, तो ये जो है तीसरा हो जाएगा, और इसमें जो 1 है वो तीसरा हो जाएगा, तो इसका और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, ये जो है यहाँ पर आएगा तो 1 हो जाएगा, और यह जो है यहाँ पर आएगा 2 होगा, 2 तो पहले से था, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ओके, 3 हो जाएगा, ठीक, 3। हाँ, तो हमारा जो ये वाला आंसर है वो हमारा सही है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में पहले और तीसरों को आपस में इंटरचेंज कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद फिर ये क्या बोल रहा है, दोनों के तीसरे अंक को जोड़ना है, दोनों के तीसरे अंक को छोड़ना है। तो सबसे पहले तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिसाइड हो जाएगा। उस तरीके से उसके बाद फिर आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ यार, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।